झारखंड के थानों में एक बड़ी चुनौती सामने निकल कर आ रही है। ड्राइवरों की कमी से जूझती झारखंड पुलिस को फरमान मिला है कि प्राइवेट ड्राइवर ना रखे जाएं। राज्य के ज्यादातर थानों में आज भी ड्राइवरों की भारी कमी है और इस कमी की भरपाई करने के लिए थाना प्रभारी अपने स्तर पर प्राइवेट ड्राइवर रख रहे हैं। लेकिन अब झारखंड के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इस पर सख्त रोक लगा दी है। डीजीपी के मुताबिक किसी भी थाना या ओपी में प्राइवेट ड्राइवर रखना पूरी तरह से मना है और अगर ऐसा पाया गया तो थानेदार या प्रभारी को इसके लिए सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। यहाँ तक कि उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। सभी जिलों में एसपी को निर्देश भेजा जा चुका है कि अपने अपने इलाकों में प्राइवेट ड्राइवरों को हटाएं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा करना वाकई संभव है? रांची जिले की बात करें तो करीब 90% से ज्यादा थानों में गश्त की गाड़ियां आज भी प्राइवेट ड्राइवरों से ही चलाई जा रही है। नामकुम, कोतवाली, चुटिया, लोअर बाजार, सुखदेव नगर, सदर और अरगोड़ा ये वे थाने हैं जहां सरकारी ड्राइवरों की बजाय बाहर से लाए गए ड्राइवर गश्त पर भेजे जा रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ डीजीपी का सख्त आदेश है और दूसरी तरफ जमीनी मजबूरियां। थानों की दलील है हमारे पास 3-4 गाड़ियां हैं लेकिन एक भी सरकारी ड्राइवर नहीं है। तो फिर गश्त कौन करेगा? केस के लिए कौन गाड़ी चलाएगा? ऐसे में प्राइवेट ड्राइवर रखना मजबूरी नहीं तो क्या है? अब सवाल है कि इन प्राइवेट ड्राइवरों को सैलरी कौन देता है? सरकारी विभाग की तरफ से इनके लिए कोई फंड, बजट या सैलरी स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर थानेदार उन्हें पैसे कहां से देते हैं? इसका कोई आधिकारिक जवाब किसी के पास नहीं है। न विभाग के पास, न अधिकारियों के पास और ना ही कोई रसीद या पेमेंट रिकॉर्ड मौजूद है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि डीजीपी ने सिर्फ ड्राइवरों पर नहीं बल्कि सरिस्ता यानी थानों में काम करने वाले बाहरी स्टाफ पर भी रोक लगाई है। यानी कोई भी गैर सरकारी व्यक्ति जो थाना परिसर के प्रशासनिक या ऑपरेशनल कामों में शामिल है उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। लेकिन अब इस सिस्टम में एक बड़ी टकराहट सामने आ रही है। सिस्टम की कमी बनाम नियमों की सख्ती। थानों में ड्राइवर नहीं है लेकिन आदेश है कि प्राइवेट ड्राइवर मत रखो। थानेदार फंसे हुए हैं, गाड़ी भी चलानी है, गश्त भी करनी है और अब आदेशों का पालन भी करना है। अब सवाल यही है कि क्या झारखंड सरकार इस समस्या को समझेगी और कोई स्थायी हल निकालेगी? क्या जल्द ही सरकार ड्राइवरों की भर्ती होगी या स्थायी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ड्राइवरों की नियुक्ति होगी या फिर नियमों का पालन करते हुए थाने में गाड़ियां खड़ी कर देंगे और गश्त रुक जाएगी? अगर प्राइवेट ड्राइवरों को हटा दिया गया और उनकी जगह कोई नहीं आया तो इसका सीधा असर कानून व्यवस्था पर पड़ेगा। आखिर गश्त की गाड़ियां अगर खड़ी रहेगी तो गश्त कौन करेगा? अपराध कैसे रोके जाएंगे? तो अंत में सवाल सिर्फ ड्राइवरों का नहीं है, सवाल है कि पूरे पुलिस सिस्टम की क्षमता और प्राथमिकताओं का। क्योंकि अगर आदेश जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता तो उसका पालन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अब बारी है सरकार और पुलिस मुख्यालय की। या तो स्थायी समाधान निकालिए या मान लीजिए कि थाने प्राइवेट ड्राइवरों के ही सहारे चलेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम रश्मि है और आप देख रहे हैं एयर नाउ।